हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी बाय ललित प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख रहे होंगे। हमने इससे पहले 11वीं क्लास की एनसीईआरटी भूगोल स्टार्ट कर रखा था, जिसमें हम भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत वाला जो पोर्शन है उसको कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें हम तीन तीन अध्यायों को अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम चौथा अध्याय पढ़ेंगे, जिसका नाम है महासागर और महाद्वीपों का वितरण। कितने महासागर है, कितने महाद्वीप है, इन सब की जानकारी हम देखेंगे। इसमें किस प्रकार से महाद्वीप बने, किस प्रकार से अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड का निर्माण हुआ, महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत को हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो हम प्लेट विवर्तन के सिद्धांत को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये सभी जो सिद्धांत है महासागर और महाद्वीपों के वितरण से संबंधित, इन सबको हम इस चैप्टर में अच्छे से समझेंगे। तो बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं। महासागरों और महाद्वीपों का वितरण, चैप्टर का नाम है महासागरों और महाद्वीपों का वितरण। तो सबसे पहले हमें तो यही समझने की जरूरत है कि महाद्वीप और महासागर क्या होते हैं, ये कितने हैं और कहाँ कहाँ ये स्थित है, और आज भी ये खिसक रहे हैं। तो कौन कौन से विद्वानों ने किन किन सिद्धांतों में बताया कि महाद्वीप भी वर्तमान में गतिशील है, अभी भी इनका विकास हो रहा है, इसमें बहुत सारी समानता पाई गई, उन सभी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस पृथ्वी पर कितने महासागर है, कितने महाद्वीप है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं महाद्वीपों की। तो कुल 7 महाद्वीप है इस पृथ्वी पर। कौन कौन से हैं 7 महाद्वीप? उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और अंटार्कटिका। इस प्रकार से 7 तो महाद्वीप है। और महासागर की बात करें तो इस पृथ्वी पर 5 महासागर हैं। वो कौन कौन से हैं? तो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, दक्षिण महासागर, दक्षिणी महासागर, या फिर इसको अंटार्कटिक महासागर भी कहते हैं। ये अंटार्कटिका तो महाद्वीप है और अंटार्कटिक ये महासागर है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस पृथ्वी पर 7 तो महाद्वीप है और 5 महासागर है। ठीक है, तो ये सबसे पहले आपको नॉर्मल जानकारी को आपको याद होना जरूरी है। इन महाद्वीप और महासागरों की भौगोलिक स्थिति आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इधर ऊपर है उत्तरी अमेरिका, नीचे दक्षिण अमेरिका, उसके बाद में यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक है, ये महासागर हो गए 5। अब हम महाद्वीपीय प्रवाह की बात करते हैं कि जो महाद्वीपीय प्रवाह है ये क्या होता है, इसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो जो अंटार्कटिक महासागर है उसकी जो तटरेखा को देखें हम, जो अटलांटिक महासागर है, अगर अटलांटिक महासागर की तटरेखा को देखें हम तो जो दोनों तरफ की जो तटरेखा है उसमें समानता पाई गई। ठीक है, तो अटलांटिक महासागर की तटरेखा को देखने पर दोनों तरफ की तटरेखा समान है। वैज्ञानिकों ने इसी समानता के आधार पर अनुमान लगाया, जो अटलांटिक महासागर है उसके दोनों तरफ के तटरेखाओं का अध्ययन किया गया और अध्ययन करने पर पता चला कि दोनों ही तटरेखा समान है। तो इसी के आधार पर वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया, संभावना व्यक्त की कि जो दक्षिण अमेरिका है और उत्तरी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका आपस में जुड़े हुए थे। जो उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका आपस में जुड़े हुए थे। क्या अनुमान लगाया कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका आपस में जुड़े हुए थे, उसमें समानता पाई गई। हम आगे भी बहुत से सिद्धांत पढ़ेंगे। वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़ेंगे, जो 1912 में उसने दिया था। उसमें बताया गया कि किस प्रकार से महाद्वीपों का विकास हुआ और अभी भी विकास जारी है। ठीक है, तो महाद्वीपीय प्रवाह के अंतर्गत हमने अटलांटिक महासागर के उदाहरण के माध्यम से समझा कि वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका और जो ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका और जो यूरोप है, ये आपस में जुड़े हुए थे। फिर बात करें हम सर्वप्रथम 1596 में, तो डेटा है जिसको आपको याद रखना है। सर्वप्रथम 1596 ईस्वी में डच मानचित्रवेत्ता अब्राहम ओर्टेलियस, क्या नाम है? अब्राहम ओर्टेलियस, ये नाम है। अब्राहम ओर्टेलियस ने बताया, संभावना व्यक्त की इस महाद्वीपीय प्रवाह के बारे में। ठीक है, तो सर्वप्रथम महाद्वीप और महासागरों के प्रवाह के बारे में
1596 ईस्वी में डच मानचित्रवेत्ता अब्राहम ओर्टेलियस ने बताया या संभावना व्यक्त की। ठीक है, फिर आपको याद रखना है एंटोनियो पेलेग्रिन, क्या नाम है, एक वैज्ञानिक है या हम कह सकते हैं एक भूगोलवेत्ता है, एंटोनियो पेलेग्रिन। एंटोनियो पेलेग्रिन ने सर्वप्रथम 3 महाद्वीपों का इकट्ठा मानचित्र बनाया। किसने? एंटोनियो पेलेग्रिन ने 3 महाद्वीपों का एक इकट्ठा मानचित्र बनाया। किस प्रकार से ये 7 महाद्वीप बने उसके बारे में ये प्रक्रिया चल रही है। महाद्वीप महासागरों के वितरण से संबंधित कुछ सिद्धांत दिए गए हैं कि महाद्वीप और महासागरों का विकास किस प्रकार से हुआ, उसका वितरण कहाँ है, इसको लेकर एक कुछ सिद्धांत दिए गए। उन सिद्धांत के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहला सिद्धांत है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इंपोर्टेंट सिद्धांत है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। एक जर्मन मौसमविद था अल्फ्रेड वेगनर, क्या नाम था? जर्मन मौसमविद अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में अपना सिद्धांत दिया था, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ठीक है, सिद्धांत की अगर आधारभूत मान्यता की बात करें, ये सिद्धांत किस पक्ष पर बल देता है, किस पर ये विश्वास करता है, तो ये कहता है कि सभी महाद्वीप एक भूखंड से जुड़े हुए थे जो चारों ओर से एक महासागर से घिरे हुए थे। सबसे पहले इसमें बताया गया कि जो सभी महाद्वीप है वो जो सभी महाद्वीप है एक भूखंड में जुड़े हुए थे तथा चारों ओर से एक महासागर से घिरे हुए थे। जैसे हम बात करें, एक ये है पेंजिया, तो पेंजिया चारों ओर से पेंतालासा से घिरा हुआ है। पेंजिया क्या है? तो पेंजिया स्थलभाग है, विशाल महाद्वीप है, और इसके आसपास जो पेंतालासा है ये जलभाग है, विशाल महासागर है। तो ये महाद्वीप विशाल महासागर से घिरा हुआ था। पहले सबसे पहले बात करें तो सभी एक भूखंड थे, भूखंड हो गया पेंजिया, और ये सभी एक विशाल महासागर यानी कि पेंतालासा से घिरे हुए थे। ठीक है, वेगनर के अनुसार लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले पेंजिया का विभाजन हुआ। जो पेंजिया का विभाजन हुआ, पेंजिया 2 भागों में टूट गया, लोरेशिया और गोंडवाना लैंड। कब? लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले इस प्रकार की घटना घटित हुई। ठीक है, 20 करोड़ वर्ष पहले पेंजिया का विभाजन हुआ और पेंजिया 2 भागों में टूट गया। जो ऊपरी भाग है, उत्तरी भाग है, वो तो हो गया लोरेंसिया, और जो दक्षिणी भाग है वो हो गया गोंडवाना लैंड। जो लोरेंसिया है उस लोरेंसिया को अंगारा लैंड भी कहते हैं। ठीक है, लोरेंसिया के विखंडन से अब क्या हुआ, जो लोरेंसिया है और गोंडवाना लैंड ये अलग अलग हुए, इनके बीच में तैतीस सागर का निर्माण हुआ। जो लोरेशिया है, इस लोरेशिया का जब विभाजन हुआ तो इसके विभाजन से कौन कौन से देश बने या फिर कौन कौन से महासागर बने, तो लोरेंसिया के विखंडन से उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप, एशिया आदि बने। ठीक है, ये याद रखना। लोरेंसिया से जो लोरेंसिया का विखंडन हुआ उससे उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप, एशिया आदि बने। और जो गोंडवाना लैंड है, जो नीचे का गोंडवाना लैंड है, दक्षिणी भाग है, इसके विभाजन से दक्षिण अमेरिका, दक्षिण है तो दक्षिण अमेरिका, उत्तर है तो उत्तर अमेरिका, तो गोंडवाना लैंड से दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलियाई वो अंटार्कटिका बने। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका निर्माण हुआ। उत्तरी जो लोरेंसिया है, इस लोरेंसिया से तो उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड और यूरोप, एशिया बने, और गोंडवाना लैंड के विभाजन से दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, इंडो ऑस्ट्रेलियाई और अंटार्कटिका बने। इस प्रकार से हमने नॉर्मल सामान्य जानकारी की बात करी इस क्लास में महाद्वीप और महासागरों के वितरण के संबंध में। एक बार मैं फिर से इसका रिवीजन करवा देता हूं अच्छे से। सबसे पहले हमने देखा कि वर्तमान पृथ्वी पर 7 तो महाद्वीप है और 5 महासागर है। जो 7 महाद्वीप है उनके बारे में हमने लोकेशन के सहित देखा कि उत्तरी उत्तर में है जो उत्तरी अमेरिका, फिर नीचे दक्षिण अमेरिका, इधर यूरोप, इधर एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक है, फिर हमने महासागरों की बात करी। प्रशांत महासागर, 5 बड़े महासागर है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, दक्षिण महासागर या फिर अंटार्कटिक महासागर। महाद्वीपीय प्रवाह की बात करी, जो अटलांटिक महासागर है उसके दोनों तटों का हमने अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद में पता चला कि दोनों तटों की जो समानता है वो एक जैसी है। इसके आधार पर वैज्ञानिकों ने संभावना व्यक्त की या फिर अंदाजा लगाया कि जो उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और यूरोप और जो अफ्रीका है वो आपस में जुड़े हुए थे, आपस में एक पिंड के रूप में थे। सर्वप्रथम 1596 ईस्वी में डच मानचित्रवेत्ता अब्राहम ओर्टेलियस ने बताया या फिर संभावना व्यक्त की इसके बारे में। एक विद्वान है, इंपोर्टेंट याद रखना, एंटोनियो पेलेग्रिन ने
तीन महाद्वीपों का एक झुंड बताया या फिर तीन महाद्वीपों का इकट्ठा एक मानचित्र बनाया। महाद्वीप और महासागरों के वितरण से संबंधित एक सिद्धांत की हमने बात करी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, जिसको 1912 में जर्मन मौसमविद्ता अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में अपना सिद्धांत दिया। ये याद रखना, वेगनर का जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, इसका जो सन है वो भी इंपॉर्टेंट है, 1912 में जर्मन मौसमविद अल्फ्रेड वेगनर। सिद्धांत की आधारभूत मान्यता की बात करें तो सभी महाद्वीप एक भूखंड के रूप में थे, बाद में एक भूखंड के रूप में थे जो कि चारों ओर से एक महासागर से घिरे हुए थे। पेंजिया जो एक भूखंड था और पेंथालासा एक महासागर है जो कि चारों ओर से, जो पेंजिया के चारों ओर है पेंथालासा। जो पेंजिया है वो स्थल भाग है, विशाल महाद्वीप है, पेंथालासा जल भाग है जो विशाल महासागर है। वेगनर के अनुसार 20 करोड़ वर्ष पहले इस प्रकार की घटना घटित हुई, पेंजिया का विभाजन हुआ और जो पेंजिया है वो दो भागों में टूट गया, लोरेंसिया उत्तरी भाग और अंगारा लैंड दक्षिणी भाग। जो लोरेंसिया है उसको अंगारा लैंड भी कहते हैं, बीच में तटीय सागर बना। लोरेंसिया के विखंडन से उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड और यूरोप, एशिया आदि बने तथा गोंडवाना लैंड के विभाजन से दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, इंडो ऑस्ट्रेलियाई और अंटार्कटिका बने। ठीक है, इस प्रकार से हमने आज के अध्याय में, ये इसका पहला पार्ट है, इसमें सामान्य जानकारी की बात की हमने, सामान्य जानकारी समझने की चर्चा की कि किस प्रकार से ये महाद्वीप बने, कितने महाद्वीप है, कितने महासागर है, ये सामान्य जानकारी हमने देखी। अगली क्लास में हम वेगनर का जो महाद्वीपीय सिद्धांत है उसका वितरण हम अच्छे से समझेंगे कि वो जो महाद्वीपीय सिद्धांत दिया उन्होंने किन किन चरणों में महाद्वीपों का विकास हुआ, उन सब के बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मैंने रिवीजन भी करवा दिया और एक बार इसको अच्छे से आपको समझा भी दिया। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और सभी भूगोल के स्टूडेंट के पास इसको अवश्य पहुंचाएं, क्योंकि एनसीईआरटी तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद। थैंक यू।